सुप्रभात बच्चों। आज का दिनांक है 2 जुलाई 2020 एंड दिन हमारा है गुरुवार। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों पेरिविंकल हिंदी पुष्पमाला। तो बच्चों हमने पिछले बार की जो कहानी पढ़ी थी, हमारा कहानी का नेम था सच्चा विद्यार्थी। सच्चा विद्यार्थी तो बहुत बच्चों ने अच्छे से बुक रीडिंग का किसी किसी ने वीडियो बनाया था। तो आज मैं आपको ये जो बुक में थोड़े बहुत जो रह गए हैं प्रश्न उत्तर, वो मैं आपको सेंड करूँगी, उसको आपको पूरा करना है। और ये जो है आपके समानार्थी शब्द, तो आपको मैंने बताया था इसको ऊपर से नीचे लिखनी है, ओके। और ये आपको कमा और पूर्ण विराम कहाँ लगाना है वो मैं भेजूँगी। और यहाँ पर जो है घर की रसोई याद करके 10 संज्ञा के शब्द लिखना। तो ये बच्चों ये आपको पूरा करना है। मैं 1-2 हिंट दे दी हूँ, तो ये खुद से आपको करना है, बुक में ही करनी है। और ये आपका पिक्चर को पेंसिल से पहले ड्रॉ कीजिए अच्छे से, उसके ऊपर से, उसके बाद इसको रंग भरना है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3, अभ्यास नंबर 3 और नकल की अटकल। ये हमारा हो गया अध्याय, यानी कि आज की कहानी हमारी है नकल की अटकल। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द देखते हैं, फिर हम कहानी पढ़ेंगे। शब्दार्थ जिसको बोलते हैं शब्दार्थ। नाई, नाई किसे बोलते हैं? बाल काटने वाला। हजामत करना, दाढ़ी बनाना। तूफान, बहुत तेज हवा। नकल, किसी के कार्य को देखकर वैसा ही करना। मुसाफिर, राही, यात्री। छांटना, थोड़ा थोड़ा काटना या बराबर करना। मुड़ना, बाल साफ करना। मुड़ना मतलब बाल साफ करना। उद्यम, उत्पात। आनंद, खुशी। क्रिया, काम कार्य। वृक्ष, पेड़, अवसर, मौका। दृश्य, नज़ारा। वृक्ष की आड़ में, पेड़ के पीछे या छिपकर। बहाना, अवास्तविक बात। उस्तरा, जिसे दाढ़ी या मूंछ आदि साफ किए जाते हैं, या तेज धार वाली वस्तु जिसे हम चाकू बोलते हैं। तो बच्चों सभी अपने अपने बुक निकालिए और टीचर के साथ एक एक बार सबको रीडिंग करनी है और उसकी वीडियो बनानी है। हमारा कहानी आज क्या है? नकल की अटकल। नकल मतलब किसी का कॉपी करना। एक नाई था, वह गांव से शहर जाने वाली सड़क के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करता था। आते जाते लोग उससे हजामत बनवाते थे। इस तरह सुबह से शाम तक वो अपने खर्च के लिए अच्छे पैसे कमा लेता था। नाई मतलब बच्चे जो आप जाते हो पार्लर में, जेंट्स पार्लर में बाल कटवाने, तो वो जो आपके बाल काटते हैं उन्हें ही हम नाई बोलते हैं, ओके। वह न वर्षा से डरता था, न आंधी से, न ओले से और न तूफान से। वह डरता था तो केवल एक बंदर से, जो पास के पेड़ पर ही रहता था। बंदर की यह बुरी आदत थी कि वो हर काम में नाई की नकल करता था। तो बच्चों ये पिक्चर ध्यान से देखिए। ये आपका हो गया नाई, और ये पेड़ के नीचे बैठकर, पीपल का पेड़ है, कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठकर लोगों के आते जाते लोगों को हजामत कर रहा है। और वो जिससे डरता था वो एक बंदर है। बंदर क्यों डरता था? क्योंकि देखिए यहाँ बंदर, जैसे नाई हजामत कर रहा है किसी आदमी का, वैसे ही बंदर ने भी एक बंदर को पकड़कर उसको भी वैसे ही नकल कर रहा है। किसी मुसाफिर का जब नाई
करता बाल कटाई, तभी बंदरिया के सिर पर बंदर करता लकड़ी की घिसाई। फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसी मुसाफिर का जब नाई करता बाल कटाई, तभी बंदरिया के सिर पर बंदर करता लकड़ी की घिसाई। अब बंदर के पास तो चाकू नहीं है, तो वो क्या करता था, वो उसके सामने जो बैठी है ये बंदरिया है, वो क्या कर रहा है, एक लकड़ी कर कर उसके सिर पर भी वैसे ही करता था जैसे कि वो नाई कर रहा है। जब नाई किसी की दाढ़ी मुड़ने लगता तो बंदर भी अपनी बंदरिया के मुंह को हाथ से मलकर उस पर लकड़ी फेरने लगता। जब नाई किसी के आदमी की मूछ काटता तो बंदर भी अपनी बंदरिया की मूछें छेड़ता, भले ही उसके मुंह पर मूछों का एक भी बाल नहीं था। कहने का मतलब जैसे जैसे नाई करता लोगों को हजामत करने के लिए, सेम वैसा ही वो भी कॉपी करता, यानी कि नकल करता। कौन करता? बंदर। किसके ऊपर? बंदरिया के ऊपर। सबसे अधिक आनंद तो तब आता जब नाई चिमटी से किसी मुसाफिर के नाक के बाल निकालता था। नाई की नकल करके बंदर सचमुच अपनी बंदरिया की नाक उठाकर उसके बाल खींच डालता था। बंदरिया बहुत सी चपर करती, किंतु बंदर अपनी हट पूरी कर कर छोड़ता। बंदर की यह लीला देखकर नाई भी मुस्कुराता और मुसाफिर भी। यहाँ तक तो नाई की नकल नाई को बुरी नहीं लगती थी, किंतु जब नाई दोपहर को अपना सामान रखकर पानी पीने या अन्य किसी कार्य से बाहर जाता तो नीचे बंदर उतरकर नाई के शीशे में देख मुंह मटकाता, उलट पुलट कर देखता और कभी पटक कर तोड़ देता और कभी कंघी खींच ले जाता। इस प्रकार बंदर रोज कोई न कोई उधम मचाता ही रहता था। इस कारण नाई बहुत परेशान रहता था। तो बच्चों, इस कहानी में ये दे रहा है कि जो नाई जैसे ऐसे काम करता वैसे ऐसे वो बंदर भी करता। किसके ऊपर? बंदरिया के ऊपर। अब सबसे अधिक तो बात ये था कि नाई किसी के नाक के बाल काटता तो बंदर भी अपनी बंदरिया को नाक के बाल खींच देता, जिससे कि उसे बहुत तकलीफ होता था। और वो ऊपर बैठा बंदर जो भी काम करता नाई नीचे से देखकर हंसता रहता था, उससे उसको कोई मतलब दिक्कत नहीं होती थी। पर दिक्कत इसलिए थी उसको कि वो जब कोई काम से वहाँ से हटता था तो जो उसके पास सामान थे, जैसे शीशा था, कंघी था, तो वो क्या करता, शीशा में अपना मुंह देखकर मुंह मटकाता और उलट पुलट कर देखता और कभी पटक कर तोड़ देता था और कंघी को क्या खींच कर लेकर चला जाता था। इस प्रकार वो नाई परेशान था, क्योंकि वो बहुत ही उधम मचाता था। उधम मतलब बहुत ही शैतानी करता था।